तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड का मुका पे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे टेबल टैग को यूज़ किया जाता है अपनी वेबसाइट के अंदर और उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं जो उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे एक टेबल टैग बना लेता हूँ और फाइल को सेव करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, ताकि हम जो भी चेंजेस करें वो हमें एक साथ दिखते रहें। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे टेबल को दिखाने के लिए हमें कुछ कंटेंट की ज़रूरत है, जो हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ से उसको अवेलेबल कराएंगे हम, TR से, TH से या फिर TT से। तो सबसे पहले टेबल रो की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। टेबल रो मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं फाइल को सेव करता हूँ, अभी भी हमें कुछ नहीं दिखा। अब इस टेबल रो के अंदर मैं TH लिख देता हूँ, 3 बार लिख देता हूँ, 1 2 3। इसको दे देते हैं हेडिंग को सीरियल नंबर। ठीक है, इसके अंदर हम दे देते हैं प्रोडक्ट नेम और इधर हम लिख देते हैं प्राइस। ठीक है, सेव करते हैं। तो देखो जो भी हमने TH के अंदर अभी लिखा है ये कैसे बोल्ड होकर आ रहा है। इसका मतलब है टेबल हेडिंग, और हेडिंग हमेशा थोड़ी हाईलाइटेड होती है, बोल्ड होती है, तो उस हिसाब से टेबल हेडिंग काम करती है। अब हम एक और नीचे रो बना लेते हैं TR और उसके अंदर हम डालते हैं TD यानी कि टेबल डेफिनेशन। अब इसको भी मैंने 3 बार बना दिया। अब इसके अंदर हमें कुछ डिफाइन करना है, जैसे कि सीरियल नंबर क्या होगा, 1 होगा। देखो वहाँ पे 1 आ जाएगा, आ गया। अब इस तरीके से प्रोडक्ट का नेम यहाँ कुछ भी कर लेते हैं, एप्पल लिख देते हैं हम। ठीक है, और प्राइस कर देते हैं 25 रुपीज़। सेव करते हैं। तो देखो सीरियल नंबर 1, प्रोडक्ट नेम एप्पल और प्राइस 25 रुपीज़। ऐसे ही हम एक और TR बना लेते हैं दूसरे प्रोडक्ट के लिए, दूसरा प्रोडक्ट जो भी हमारे पास। ठीक है, इसको मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। इस TD के अंदर हमें क्या डालना है, प्रोडक्ट नेम ब्रांड लिख देते हैं चलो, और प्राइस कर देते हैं 10 रुपीज़। सेव करते हैं। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट हो गए। देखो टेबल सा लग रहा है, पर अभी इसके अंदर आप बॉर्डर नहीं है, कुछ भी हमें पता नहीं लग रहा है, एक्चुअल टेबल नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कंटेंट पड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर 1। सेव करेंगे तो देखो किस तरीके से यहाँ पे हमें ये दिखाई दे गया। ठीक है, अब टेबल सा लग रहा है, टेबल की तरह। अब इसमें हम सीखते हैं। देखो अब मैं चाहता हूँ, मेरा टेबल तो लग रहा है पर मैं इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। फॉर्मेटिंग कैसे करने का चाहता हूँ, मतलब ये जो आप देख रहे हो इनके बीच में पैडिंग आ जाए और इन सेल्स के बीच में भी थोड़ा गैप आ जाए, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसको करने के लिए हमारे पास टेबल में 2 एट्रीब्यूट होते हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। ठीक है, अब सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग कैसे काम करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पर देता हूँ सेल पैडिंग। ठीक है, अब सेल पैडिंग क्या होती है, जो सेल जैसे एप्पल लिखा हुआ है, जिस कंटेनर के अंदर सिर्फ इसके अंदर एप्पल लिखा हुआ है, तो इसके बीच में मुझे पैडिंग देनी है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10। सेव करता हूँ। तो देखो किस तरीके से उसके इसमें 10 पिक्सल के अराउंड पैडिंग आ गई है सब में, है ना। तो इस तरीके से पैडिंग काम करती है। अब सेल स्पेसिंग कैसे काम करती है वो समझते हैं। मैं लिखता हूँ सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग जैसे ही मैं कुछ अमाउंट दूंगा उसमें, तो ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो, ये पूरी की पूरी जो सेल बनी हुई है एक पर्टिकुलर, इसके बीच में गैप आने लग जाएंगे और टेबल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो मैं करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 10। सेव करता हूँ। देखा आपने, उनके बीच में गैप आया और टेबल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि उसके बीच में स्पेसिंग बढ़ गई है हर सेल के बीच में। अगर मैं यहाँ पे इसको 50 कर दूँ तो आप टेबल को ज़्यादा बड़ा होता हुआ देख पाओगे। ठीक है, अब आप होप समझ में आ गया होगा आपको सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग किस तरीके से काम करती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास बॉर्डर किस तरीके से देना है, टेबल बेसिक टेबल कैसे डिज़ाइन करनी है, सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग कैसे देनी है। पर मैं आपको बता दूं HTML4 में बॉर्डर, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग ये HTML4 का पार्ट थे। HTML5 में इन्हें हटा दिया गया है। ठीक है, तो अभी के लिए तो हम इस पर ही जाएंगे, क्योंकि ये सब अब CSS से मैनेज होता है। ठीक है, तो वो सब अभी हम मैनेज नहीं करेंगे CSS से। हम जब CSS सीखेंगे तब सीखेंगे कि टेबल को कैसे CSS से मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे अच्छा दिखा सकते हैं, लुक एंड फील उसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इन्हीं एट्रीब्यूट के साथ जाएंगे। बट ये एट्रीब्यूट HTML5 में बंद कर दिए गए हैं, अब हटा दिए गए हैं। ठीक है, ये HTML4 का पार्ट थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।